हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या प्रॉफेट बरिंदर सिंह आ रहे हैं जेल से 2026 को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रियजनों, सभी को जय मसीह। खुदावन आपके जीवन में काम करे। वीडियो क्लिप को पूरा देख के शैतान नहीं चाहता कि आप सच्चाई सुने। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या प्रॉफेट बरिंदर सिंह आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि लोगों ने बोला। देखो, आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल में भी कि आपने सुना होगा कि सपना पास्टर जी ने बोला था, और प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह की पत्नी ने भी बोला था, और उनकी बेटी भी ने बोला था, और उनके जो भाई हैं उन्होंने बोला था। लेकिन यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार बाइबल कहती है हमारे जिनों काम करती है, तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल भी ये कहती है कि जब भी तुम बोलो तो सोच समझ कर बोलो कि ये बातें सच होंगी, क्योंकि आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में जरूर होनी चाहिए। जिस प्रकार बाइबल पढ़े तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि भाई संहिता उसके 34 अध्याय उसके 19 को पढ़ते थे, लिखा है धर्मी जन पे ऊपर विपत्ति पड़ी रहती है, परंतु वो यहोवा उन विपत्ति से छुड़ा लेता है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर छुड़ा लेता है। अगर आपके ऊपर कोई संकट आता है, कोई परेशानी है आपके ऊपर, अगर आप पीड़ाओं में, आप दर्द में हो, आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो यदि आप परमेश्वर को दुहाई दोगे तो परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा, आपको विपत्ति से, उस संकटों से, उन दिनों से जो आप पर आने वाले हैं। परमेश्वर आत्मा के अनुसार आप चलोगे तो आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आत्मा आपको अगुवाई करेगा, आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा यही मैसेज है, खुदावन आपके जीवन में काम करे कि आप जानो खुदावन कैसे बड़े बड़े काम करता है, खुदावन के जीवन में कैसे कैसे आपके लाइफ में काम करता है। जिस प्रकार हम लूका अध्याय को पढ़ते हैं तो लूका अध्याय में लिखा है, उसके 4 अध्याय उसके 18 आयत में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है कि कंगालों को सुसमाचार दूँ, सुनाऊँ, और उसने मुझे भेजा है कि बंदियों को छुटकारा दूँ और अंधकार के दृष्टि मिलने का प्रचार करूँ। हालेलुया। अंधों को आंखें दूँ, माई दृष्टि दूँ, अंधकार में छुपे हुए लोगों को सुरक्षा दूँ। इसलिए आप परमेश्वर विश्वास करें। प्रभु का आत्मा आपको ऊपर, और विपत्ति के समय परमेश्वर छुड़ाता है। आपको क्या विश्वास करना है खुदा में कैसे काम करता है, कैसे बड़े बड़े काम करता है, खुदा ने आपके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और वो की सारी बातें आपको परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। और मैं यही बात कहना चाहता हूँ, जिसके ऊपर परमेश्वर के दासों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने दासों के लिए, और इस देश के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने कंट्री के सेल के लिए, माँ बाप के लिए, हरे भाई, हरे प्रीति, हरे बंधु के लिए, हरे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जो आज 26 जनवरी पर जितने प्रभु दास प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सभी को तो संभाल के रखना परमेश्वर, अपने दया वाला हाथ के नीचे परमेश्वर। और जितने भी लोग अंधकार में परमेश्वर, इनके जिनमें काम करना परमेश्वर, ताकि वो उजाला को देख सके, ज्योति को देख सके। इसलिए तूने कहा है यहोवा दुआई देता है, यहोवा सुन लेता है। जो लोग परमेश्वर की दुआई देते हैं, जो लोग परमेश्वर साथ चलते हैं, परमेश्वर उनकी सुन लेता है, परमेश्वर उन्हें जीवन का मार्ग दिखाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले। मेरा यही मैसेज है कि खुदावन के जीवन में बढ़ते रहिए, परमेश्वर के लिए, अपने दासों के लिए, सभी के प्रार्थना करते रहिए। खुदा आपके जीवन में काम करे, खुदावन आपकी लाइफ में काम करे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। यहाँ पर कंगालों को बता रहा है, जो कंगाल है, काय के, धन के, मन के, शरीर के, तन के, हर चारों कंगाल हैं, माने आत्मा से गिर गए हैं। यही परमेश्वर समझना चाहता है। प्रभु का आत्मा किस पर है? अपने दासों पर, अपने लोगों पर, अपने अभिषेक जगह पर, जहाँ परमेश्वर का आत्मा रहता है, वहाँ वेदी। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा मैं सुसमाचार सुनाने के लिए क्यों भेजा अभिषेक, क्यों किया है अभिषेक सुसमाचार सुनाने के लिए। अगर कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट आपका अभिषेक करता है, किस लिए? क्या आपको बढ़ने के लिए? क्या आपने महिमा करने के लिए? नहीं, ये परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कह रहा है, उसने लिखा है, उसने मुझे भेजा है कि टूटे मन वालों को शांति दूँ। एक बात ध्यान रखना, आप बेशक आप अमीर हो, बेशक आप बड़े बड़े पद पे हो, बेशक आप बड़ी बड़ी अनॉइंटिंग हो, आपके साथ पैसा हो, गाड़ियाँ हो, लेकिन मन की शांति नहीं आपके अंदर, तो आप खुद टेंशन में रहोगे, खुद घूमना रहोगे कि हाँ क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। सब कुछ करने के बाद भी हम शांति नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है वचन कि वो क्या कहता है? शांति देता है, टूटे मन वालों को शांति देता है। हालेलुया। और लिखा है, और बंदियों को स्वतंत्र करता है, बंदियों को स्वतंत्र का प्रचार करता है। हालेलुया। अगर आप बंदी हैं, मानी हो सकता है दुष्ट आत्मा में, हो सकता है आप जेल में हो सकता है, आप बीमारी में हो सकता है, आप कर्जे शराब में हो सकता है, आपने किसी श्राप दे दिया हो सकता है, आपके ऊपर जादू टोना हो सकता है, दुष्ट प्रॉब्लम हो। लेकिन यही बात परमेश्वर समझना चाहता है, अगर आप बंधन में हो, तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? स्वतंत्र करता है आपको।
परमेश्वर को स्वतंत्र करता है, वो बंधन से जो आपके जीवन में है उसको नाश करता है। और लिखा है उसके ऊपर कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार होता है। सुसमाचार करने में कितना वो है, सोचो। अगर आप सुसमाचार सुनाते हो तो आपके फैमिली बरकत आएगी, आपके परिवार में संघर्ष करोगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपके रास्ते खोलेंगे। हालेलुया। आपको केवल विश्वास करना है। विश्वास जितना भी करोगे परमेश्वर उतना ही आपके जीवन में काम करेंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि बाइबल में लिखा है स्पष्ट रूप से कि बाइबल को फॉलो जो कोई करता है परमेश्वर उसके बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया। और यही बात आपको समझना है कि बाइबल हमें जो सिखाती है वो निरंतर आनंद सिखाती है। हालेलुया। हमें शांति देना सिखाती है। जिस प्रकार बाइबल भाई संहिता में पढ़ते तो लिखा है 146 उसके 7 आयत को पढ़ते तो लिखा है वह पीड़ितों को न्याय देता है। माने वो दर्द में होते हैं, जो कठिनाई में होते हैं, जो कैदियों में होते हैं, उनको क्या करता है, न्याय करता है, न्याय देता है और भूखों को भोजन देता है। यदि आपकी भूख किसी बात की आपकी हो सकता है, आपको चिंता है, चिंता मानी भूख है, चिंता होती है भूख, और हो सकता है आपके ऊपर कर्जा है, हो सकता है आपके ऊपर बच्चा नहीं है, हो सकता है आपके ऊपर जॉब नहीं लग रही है, हो सकता है कुछ भी आप रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर सामने और आप कह रहे हो परमेश्वर में दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही, परमेश्वर में दुआ को सुन। तो परमेश्वर कहता है वह पीड़ितों को, मारे दर्द में रहने वाले, चिंता करने वालों को न्याय देता है और कहता है भूखे को भोजन देता है। हालेलुया। आपकी भोजन है, कोई भी लालसा है आपकी मन में, परमेश्वर सामने जाते हो, रोज़ कहते हो परमेश्वर मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है, परमेश्वर मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही है, तो परमेश्वर कहता है वो न्याय देता है। साफ साफ उसका वचन झूठा नहीं है। लिखा है और यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। मानी यहोवा परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, वो क्या कहता है कि वो बंदियों को छुड़ाता है। बंदी इसका मतलब ये नहीं कि जेल में सही वो नहीं, आप हो सकती है आप कर्जे में हो सकती है आपके साथ बीमारी, हो सकता है आपके पड़ोसी के जादू टोना कर दिया हो सकता है आपके ऊपर कोई षड्यंत्र चाह रहा है, आपके ऊपर बंदर बार बार अटैक होते हैं, आपके ऊपर बार बार कोई किसी बात घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं, कोई कैंसर आ जाता है, कोई कैसी एक्सीडेंट मौत हो जाता है, किसी प्रकार से बंधन हो सकता है आपके जीवन में, हो सकता है आपके लाइफ में सालों साल से बंधन हो, वो कुछ तरह प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यही बात परमेश्वर समझना चाहते हैं कि वो परमेश्वर बंदियों को छुड़ाता है। कौन परमेश्वर? यहोवा परमेश्वर जिसका नाम यीशु नासरी, जिसने हमारे लहू को, अपने लहू से हमें शुद्ध किया, हमें पाक किया, हमें बंदरों से आज़ाद किया, हमें अपने पाप से अपने लहू से खरीद दिया, हमारा जिस्म परमेश्वर की ओर से। यही बात परमेश्वर समझना चाहता है कि आप समझो कि परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। हम जब पढ़ते हैं निर्मया 33 उसकी 8 को पढ़ते तो लिखा है मैं उन्हें उनके सारे अधर्म से शुद्ध करूंगा और जिन अपराधों के कारण उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया उन्हें क्षमा करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर पापों को माफ़ करते हैं। अगर आपने कोई भी आपके परमेश्वर के खिलाफ आपने पाप किया, या तो हो सकता है आपने निंदा की, हो सकता है आपने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, हो सकता है आपने एक भाई था उसने गाली देकर यीशु मसीह को मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि यीशु को बिहारी लोगों ने मारा है, कि यीशु बिहारी है, गंदी गंदी गाली दी, गंदी गंदी आप जानते हो। लेकिन जो कोई पाप करता है पाप की मृत्यु होती है। हालेलुया। पाप का हमेशा नाश होता है, तो इसलिए परमेश्वर पाप को नाश करने के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया ताकि वो पाप नाश हो सके। लेकिन आज भी लोग अपने करते हैं। लेकिन यही बात परमेश्वर कहना चाहता है कि आप समझो कि बाइबल आपसे क्या कहती है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा यही मैसेज है, आप हमेशा परमेश्वर में बढ़ते जाओ, परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओ, खुदाबंद परमेश्वर आपको आशीष दे। यही बात कहना चाहता हूँ कि प्रॉफेट बलजिंदर सिंह आएंगे या नहीं आएंगे ये तो परमेश्वर की योजना के अनुसार ही होगा। लेकिन हमारा टॉपिक यही है कि 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ख़ास है। और अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे और खुदावंद उनकी ज़िंदगी में काम करेगा। हालेलुया। खुदावंद उनकी लाइफ में काम करेगा और खुदावंद हर एक बरकत देगा जो अपने देश के लिए, अपने कंट्री का, अपने घर परिवार के लिए, फैमिली की प्रार्थना करेगा। कल के दिन खुदावंद उनके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके जीवन में काम करे। हालेलुया।